नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं नेताओं के बिगड़े बोल की। दरअसल नेताओं के बयान सुर्खियां बनते हैं। कुछ नेता जानबूझकर ऐसी बयानबाजी करते हैं कि वे सुर्खियों में बने रहें। कुछ नेता अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसी दूसरे नेता पर निशाना साधते हैं। कभी कभी विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाया जाता है, पर कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान देकर अपने नंबर बढ़ाने की कवायद की जाती है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के एक बयान का सामने आया है। सज्जन सिंह वर्मा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिससे प्रदेश की सियासत में गर्मी आ गई है। इस वायरल ऑडियो में सज्जन सिंह वर्मा अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं। ऑडियो में जो व्यक्ति सज्जन सिंह वर्मा से बातचीत कर रहा है, वो हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई देवास जिला पंचायत अध्यक्ष लीला अटारिया के पति व उनके बेटे बताए जा रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने खुद स्वीकार किया है कि ऑडियो में आवाज उन्हीं की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये पुराना ऑडियो है। कांग्रेस में गुटबाजी है, यह तो सभी जानते हैं, और अपने अपने गुट के आकाओं को खुश करने के लिए दूसरे गुट के नेताओं के प्रति अपना गुस्सा और भावना भी प्रकट कर देते हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए जो शब्द कहे हैं, हम आपको वे शब्द अक्षरशः सुना भी नहीं सकते। अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता के प्रति इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस में नेताओं की निष्ठा पार्टी के प्रति नहीं बल्कि अपने नेता के प्रति होती है। वहीं दूसरे वरिष्ठ नेताओं के प्रति ना तो निष्ठा होती है और ना ही सम्मान की भावना। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 2003 और 2008 के चुनाव में दिग्विजय सिंह को 2 बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमलनाथ अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे थे। वैसे ही कमलनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिग्विजय सिंह इस बार मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन कमलनाथ के अनुयायी या उनके गुट के नेता ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस मामले में हम विस्तार से चर्चा करें, उससे पहले आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह के लिए सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा है। लेकिन हम सज्जन सिंह वर्मा के अपशब्द आपको नहीं सुना पाएंगे। उनको तो जो कुछ कहना था वे कह गए, लेकिन हमारी भी तो कोई मर्यादा है। जिंदगी ईमानदारी से निकाल ली तो खुद सरपंच रहा। मैंने अपने तुमको बना के मेरे जीवन पे दाग लगा लिया। मैंने तो मेरे को ये एहसास हो रहा है। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मनोज भैया और हम यहीं बैठे हैं भैया। मनोज भैया भी यहीं बैठे हैं। याद रखना, दिग्विजय सिंह या कोई को मैंने बदनामी का राग नहीं सहा है। कल कोई बात बोली क्या भैया इसने? अभी फिर फोन आते हैं, हमारे इतने 15 लाख उनके पास पड़े हैं, कप्तान के पास पड़े हैं। हाँ, ये गांव में बोलता फिर रहा है। एक सीमा हो गई मेरी, सब फोन लगाया जिनसे मैंने मनोज को सुब्रती करा। भैया यहीं बैठे हैं भैया, मनोज भैया और हम पास में बैठे हैं। अभी गाँव सरपंच और वही बात कर रहे हैं भैया, हम वही बात कर रहे हैं भैया। हम बहुत मारूंगा, देख मैं बात समझा देता हूँ बेटा। भैया आज के बाद में मैं इसको पूरी तरह से ये बात नहीं आएगी। और भैया मैं तो आपको बताया, मैं तो आपका भगत हूँ, आपके अलावा मैंने आज तक कुछ नहीं देखा है। तो मार डालूंगा, ध्यान रखना। नहीं भैया, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल पूरी तरह से। एक लाल भी का दाग मेरे जीवन में तो खुद गवाह है इस बात का। भैया पूरी तरह से अच्छी। भैया थोड़ा सा कुछ बात अपना घर नहीं बना पाया, बड़े बदते रहने के बाद। अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल देवास जिला पंचायत अध्यक्ष लीलाबाई अटारिया ने उनके पति भैरूलाल अटारिया के साथ 14 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली है। इसके बाद 15 जुलाई को देवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके पति भैरूलाल अटारिया ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर पार्टी फंड से 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाने के साथ ही कहा था कि हमें सोनकच्छ क्षेत्र में जाने भी नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा ने उनके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जब मेरा बेटा लखुमड़ी शनिदेव मंदिर में दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ घिसलाई बीच में पड़ता है। वहाँ के लोगों ने मेरे बेटे को फोन लगा के वापस बुलवाया। जब वापस बुलाया, उनसे मिला तो सज्जन भैया का फोन आया कि तेरा बेटा क्षेत्र में घूम रहा है, मेरी बुराई कर रहा है, मैं इसको जान से मार डालूंगा। उस टाइम पे मनोज राजानी जी मेरे पास में बैठे थे। मैंने पूछा कि भैया मनोज भैया बैठे हैं,
आपको कोई अगर सही बात आप अगर वास्तव में सही बोला है तो आप क्लियर करें, लेकिन आपने पहले भी कई बातें ऐसी जो आपको कोई भी झूठ बोल देता है आप उसी को मान लेते हैं। इसके बाद जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो सियासी हड़कंप मच गया। वायरल ऑडियो में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा खुद को ईमानदार बताते हुए नजर आए। उनका कहना है कि क्षेत्र में भ्रम मत फैलाओ। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वायरल हो रहा ऑडियो उन्हीं का है और जो आवाज है वो भी उन्हीं की है, लेकिन यह ऑडियो वाली बात पुरानी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर अपशब्दों पर उन्होंने कहा कि अटारिया परिवार मेरे क्षेत्र में जाकर बार बार लोगों से यह कह रहा था कि सोनकच्छ से हमारे टिकट को लेकर दिग्विजय सिंह से हमारी बात फाइनल हो गई है। मुझे भी यह बात कही गई, मैंने समझाया भी। सोनकच्छ में अटारिया परिवार की लार टपक रही है, इसलिए ये शब्द कहे कि मेरे खिलाफ कई आए और कई चले गए, लेकिन ये पुरानी घटना हो गई है। सज्जन सिंह वर्मा ने आगे कहा कि दिग्विजय सिंह मेरे नेता हैं, ये पुरानी घटनाएं हैं और राग द्वेष राजनीति में चलता रहता है। नेताओं में स्थायी दुश्मनी नहीं होती है। डंके की चोट पर बोलता हूं कि दिग्विजय सिंह मेरे नेता हैं। साथ ही वायरल ऑडियो में सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ये स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिख कर दी है कि दीपक जोशी एपिसोड के बाद अब कैसे माहौल बनाया जाए। लीलाबाई मेरी बहू हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने दीपक जोशी का जिक्र करते हुए कहा कि दीपक जोशी हमारे पास आए तो उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, इसलिए इतनी बातें हो रही हैं। अभी हम परिश्रम कर रहे हैं, इन बातों का जवाब सरकार बनने के बाद देंगे। साथ ही अटारिया परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि वे खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, विधानसभा लोकसभा सब लड़ लेना। भैरूलाल अटारिया और उनकी पत्नी लीलाबाई अटारिया बीजेपी में जाने के बाद मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, मैं इतने बड़े बड़े पदों पर रहा और पदों पर रहकर मैं अपना घर नहीं बना पाया। अगर मैंने 50 लाख लिए होते तो उसी समय उनकी तरफ से प्रतिकार आता। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई जिला पंचायत अध्यक्ष लीलाबाई अटारिया और उनके पति भैरूलाल अटारिया के सुर पार्टी बदलते ही बदल गए हैं। 29 जुलाई 2022 को लीलाबाई ने जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हुए कहा था कि चुनाव लड़ने के दौरान बीजेपी ने हमें पार्टी में आने के लिए बहुत परेशान किया। बीजेपी से कहा गया था कि हमारी पार्टी में आ जाओ, 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पुलिस में पदस्थ पति और पटवारी बेटे और पुलिसकर्मी बेटे को सुविधाएं भी दी जाएंगी। उनको नौकरी में परेशान किया गया, लेकिन 14 जुलाई को लीलाबाई ने पति के साथ भोपाल में अचानक मुख्यमंत्री के सामने भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके बाद 15 जुलाई 2023 को देवास में मीडिया से बातचीत में लीलाबाई ने कहा कि मुझे सिखाया गया था, इसलिए बीजेपी पर आरोप लगाए थे। दरअसल कांग्रेस से जिला पंचायत अध्यक्ष लीलाबाई अटारिया व उनके पति भैरूलाल अटारिया ने भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। देखिए, थोड़ी सी पुरानी बात है, घटना है। बार बार मुझे अटारिया परिवार के माध्यम से ये कहा गया, दिग्विजय सिंह साहब से वो लोग मिले हैं और उनसे कुछ टिकट के बारे में बात की है। उनके पुत्रों के द्वारा उनके द्वारा ये बात फैलाई जा रही थी। ये हमारी दिग्विजय सिंह साहब से टिकट की बात फाइनल हो गई है विधानसभा की। ये सारा संदर्भ जगह जगह गांव में घूम के बात फैलाई जा रही थी। मुझे भी ये बात कही गई उनके द्वारा, भैरूलाल जी के द्वारा। तो मैंने उसको समझाया कि देखो ऐसा है, अब समझ रहे, सोनगढ़ से जीती तो उनकी लार सोनगढ़ पे टपक रही थी, पर मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनको ही दे दे भगवान टिकट। सब मैंने कहा कि देखो क्या, कई आए कई चले गए, लेकिन मेरा दिग्विजय सिंह साहब हमारे और हमारी बहुत पहले बैठक होके अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। देवास आए तो मैं देवास में, तो जहाँ इधर जा रहे हैं मालवा प्रांत में हम लोग वहाँ रहते हैं। ये पुरानी घटनाएं थी जब राग द्वेष चलता रहता राजनीति में। स्थायी दुश्मनी और स्थायी वो नहीं होता। मेरे नेता हैं, डंके की चोट पे बोलता हूँ। और 66 सीटें जिन पे दिग्विजय सिंह जी घूम के आए हैं, अगस्त के प्रथम पखवाड़े में वो 66 सीटों की जो रिपोर्ट उन्होंने दी, सबसे पहले उम्मीदवार उन्हीं 66 सीट पे हम लोग घोषित करेंगे। हम लोग उस कवायद में लग
लेकिन दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बार बार आप ही मुखर क्यों ये होते हैं? पुरानी घटना है ना, कितना पुराना ऑडियो हो सकता है? हो सकता पुरानी घटना है। किसको समझाने के लिए दिग्विजय सिंह जी को लाना था? पर ये तो साल भर के अंदर ही है। देखिए वो साल भर का 5 दिन में पुराना हो जाता सब कुछ, ये पुरानी घटना। ठीक है। देवास में जिला पंचायत अध्यक्ष अपने पति व अन्य भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ भाजपा कार्यालय पर देवास में मीडिया से रूबरू हुई। उस दौरान उनके पति भैरूलाल अटारिया ने सज्जन सिंह वर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमसे पार्टी फंड के नाम पर 50 लाख रुपए लिए गए। हालांकि इस मामले पर जब मीडिया ने उनसे बात करना चाहा तो जिला पंचायत अध्यक्ष बचती हुई नजर आईं। वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस की एकता पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में दिखावे की एकता और दिखावे की सच्चाई और एकता की सच्चाई सामने आ गई है। कांग्रेस दिखावा कर रही है और दिखावा कर रही कांग्रेस का पटाक्षेप हो गया है। बीजेपी के नेता तो सम्मान के साथ आपका नाम लेते हैं। सज्जन सिंह वर्मा के अभद्र और अशोभनीय शब्दों पर दिग्विजय सिंह आप क्या कहेंगे? वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की मूल भावना सज्जन सिंह के माध्यम से सार्वजनिक हो गई है। सज्जन सिंह वर्मा ने अपने शब्दों से कांग्रेस की भावनाओं का प्रकटीकरण कर दिया है। इस मामले पर दिग्विजय सिंह आखिर क्या बोलते हैं, इसका इंतजार रहेगा। कांग्रेस एक जो दिखावा करने का काम कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर, हम सब एक हैं, आज उसका पटाक्षेप श्रीमान सज्जन सिंह वर्मा ने कर दिया है। कांग्रेस के अंतर्मन में क्या है कांग्रेस के नेताओं के? दिग्विजय सिंह जी, हम तो बड़े सम्मान के साथ शब्दों का उपयोग करते हैं आपके लिए, लेकिन आपके नेता सज्जन सिंह वर्मा आपको जिन अभद्र भाषा, अभद्र शब्दों का उपयोग अटारिया जी के साथ कर रहे हैं, क्या आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आप इस पर कुछ कहेंगे? आपको बता दें कि सज्जन सिंह वर्मा की इस तरह की बयानबाजी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के समय सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं और कई दूसरे मुद्दों पर इस तरह के बयानों से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अभी तो मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद ही हुआ है, अभी चुनाव का समय आना बाकी है। ऐसे में आरोपों और बयानबाजी की धार और तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और यदि यह धार विपक्षी पार्टी के लिए हो तब तो सही है, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग खुद के लिए और अपनी पार्टी के लिए कितने हितकर होंगे, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि सज्जन सिंह वर्मा के वायरल ऑडियो पर दिग्विजय सिंह की क्या टिप्पणी सामने आती है और कमलनाथ अपने चेले के लिए क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं। क्या सज्जन सिंह वर्मा के इस ऑडियो के बाद उनके नंबर कटेंगे या बढ़ेंगे, यह देखना भी दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर सियासी गलियारों की एक और सुर्खी के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।